नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। गर्मी और बरसात के सीजन में मूली की खेती करके 1 एकड़ से आप लाखों की आमदनी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही सीजन में मूली की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड रहती है, जिस कारण किसान भाइयों को मूली का अच्छा खासा भाव मिलता है। लेकिन इन दोनों सीजन में मूली की खेती करना ठंड के सीजन की तुलना में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर सही समय, उचित फर्टिलाइजर शेड्यूल और फसल पर लगने वाले रोगों का नियंत्रण करके हम मूली की सफल खेती कर सकते हैं। अब किस तरह से करना है यह जानेंगे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में मुख्यतः इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, मूली की खेती का सही समय। नंबर 2, मूली के बीजों की बुआई का सही तरीका। नंबर 3, मूली की फसल में लगने वाले रोग व कीट और उनके उपाय। नंबर 4, मूली की फसल के लिए फर्टिलाइजर शेड्यूल। नंबर 5, मूली की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, मूली की खेती का सही समय क्या है। आप मूली की खेती तीनों सीजन में कर सकते हैं। रबी के सीजन में मूली की खेती का सही समय सितंबर से 15 दिसंबर तक है, व गर्मी के सीजन में मूली की खेती आप मार्च और अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। वहीं खरीफ के सीजन के लिए आप जून से अगस्त महीने तक मूली की खेती कर सकते हैं। आप मई में भी मूली की खेती कर सकते हैं, पर अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर है या फिर आपका खेत खुला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का अगर आपका खेत है एकदम पूरा खुला हुआ, तो आप मूली की खेती ना करें। खरीफ के सीजन में मूली के लिए आप पूषा चैत की किस्म का चुनाव करें। यह खरीफ के सीजन के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी कि जून से अगस्त महीने के बीच में। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, मूली के बीजों की बुआई का सही तरीका क्या है। आप मूली के बीजों की बुआई 2 विधि से कर सकते हैं। पहला हमारी छिड़कन विधि से, दूसरा हमारी मेड़ विधि से। आप ठंड और गर्मी के सीजन में छिड़कन विधि का उपयोग करें, व बरसात के सीजन के लिए आप मेड़ विधि से ही मूली के बीजों की बुआई करें। यह सबसे उपयुक्त है बरसात के सीजन की। लाइन से लाइन की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर रखें, वह मेड़ की हाइट 15 से 20 सेंटीमीटर, और इन मेड़ों पर 4 सेंटीमीटर की गहराई पर आप बीजों की बुआई करें। बीज के जर्मिनेशन के बाद जब पौधे की 2 पत्तियां आ जाए, तब आप 2 पौधों के बीच की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें और बाकी बचे पौधों को उखाड़ लें। मेड़ विधि मूली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इस विधि में हमारे मूली के पौधे की बढ़वाड़ अच्छी होती है और हमारे पौधे की जड़ मुलायम रहती है। इसलिए आप बरसात के सीजन में मूली की खेती मेड़ विधि से ही करें। अब हमें बीज बुआई के पहले आप खरपतवार नाशक का छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो आपको लेबर की सहायता से 1 से 2 बार निंदाई गुड़ाई करना पड़ेगी, जिसमें हमारा काफी ज्यादा खर्च आएगा। इसलिए आप इस खर्च को बचाने के लिए खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते। खेत में खरपतवार नाशक डालने का सही समय या तो आप बीज बुआई के पहले डाल दें या फिर बीज बुआई के 48 घंटे के अंदर अंदर। अब बात आती है कि हम कौन से खरपतवार नाशक का चुनाव करें मूली की फसल के लिए। इसके लिए आप पेंडामेथिलिन 30 EC 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत पर स्प्रे कर दें। आप 1 लीटर में 200 से 250 लीटर पानी मिलाकर उसे खेत में स्प्रे कर दें। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, मूली की फसल में लगने वाले कीट व रोग और उनके उपाय। तीसरे पॉइंट पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अब जानते हैं कि मूली की फसल में कौन कौन से रोग व कीट का अटैक आता है और उन्हें हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। मूली की फसल में काली भुंडी और पत्तियों की सुंडी का अटैक देखने को मिलता है। यह कीट हमारे पौधे की पत्तियों पर अटैक करता है और उन्हें खाकर पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिस कारण हमारा पौधा भोजन नहीं ग्रहण करता, क्योंकि हमारा पौधा पत्तियों की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है और कुछ ही समय के बाद में पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है। अब सवाल आता है कि काली भुंडी और पत्ते की सुंडी के अटैक से हम हमारी फसल को किस तरह से बचाएं। इसके लिए आप मेलाथियान 50 EC 1 ml को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे करें। अगर आपका स्प्रे पंप 15 लीटर का है तो आपको 15 ml मेलाथियान 50 EC लेना है और उसमें 15 लीटर पानी मिलाना है। इस तरह से आपका एक स्प्रे का शेड्यूल बनेगा। आप पहले स्प्रे के 10 दिन बाद दूसरा स्प्रे करें। काली भुंडी
और पत्ते की सुंडी के अटैक को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए हमें 2 से 3 स्प्रे करने पड़ते हैं। मेलाथियान 50 EC के स्प्रे से हमारी फसल पर माहू, चेपा और एफिड्स के अटैक को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर आप मेलाथियान 50 EC का स्प्रे अपनी फसल पर करते तो आप पत्ते की सुंडी, काली भुंडी, माहू, चेपा और एफिड्स इन सारे कीटों के अटैक से अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। बात करें अगर मूली की फसल में लगने वाले रोग की, तो मूली की फसल में ब्लाइट, जिसे हिंदी में मुरझाना बोलते हैं, यह रोग भी लगता है। यह रोग ज्यादातर बारिश के सीजन में लगता है। इस रोग में हमारे पौधे की पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं। अब बात आती है कि इस रोग से हम किस तरह से हमारी फसल की रक्षा करें। इस रोग की रोकथाम के लिए आप मैनकोजेब 63% और कार्बेंडाजोल 12% WP 3 से 4 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। इस तरह से आप फंगस जनित रोगों को मैनकोजेब और कार्बेंडाजोल से अपनी फसल पर कंट्रोल कर सकते हैं। आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, मूली की फसल के लिए किस तरह से हम फर्टिलाइजर शेड्यूल रखें। मूली की फसल में हमें 2 बार खाद देना पड़ता है, एक बार खेत की तैयारी के टाइम और दूसरा बीज बुआई के 1 महीने के बाद। हम जब खेत की तैयारी करें तभी आप 1.5 बोरी यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट 75 किलो व MOP 20 किलो खेत की तैयारी के टाइम ही छिड़काव कर दें। जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाए उसके बाद में आप 1 बैग यूरिया लें और NPK 10-26-26 अपनी फसल पर डाल दें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी मूली की फसल की ग्रोथ अच्छी हो और मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी तरह से हो, इसके लिए आप सागरिका Z++ दानेदार को 8 से 10 किलो प्रति एकड़ बुआई के समय ही डाल दें। और जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तब आप सागरिका तरल 250 ml प्रति 100 लीटर के हिसाब से फसल पर स्प्रे कर दें। इस तरह से आप मूली की फसल में अपना फर्टिलाइजर शेड्यूल रखें। अब जो हमारे फर्टिलाइजर शेड्यूल की जो मात्रा है यह हर खेत के हिसाब से चेंज होती रहती है, क्योंकि यह डिपेंड करता है कि आपके खेत की उपजाऊ क्षमता कितनी। अब आते हैं हमारे 5वें और लास्ट पॉइंट पर, मूली की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप मूली की फसल के साथ में स्क्वैश फैमिली, जिसमें हमारा कद्दू, कुकुम्बर आता है, आप उनकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप केबेज फैमिली के अंदर फूल गोभी, पत्ता गोभी, लेटस, ब्रोकली व केल की फसल आती है, तो आप इन फसलों के साथ भी मूली की फसल की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप गाजर और पालक की फसल के साथ भी मूली की फसल की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इन पर डिटेल में वीडियो बनाएं कि मूली की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और उन्हें किस तरह से करना है, इस पर डिटेल में अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके लिए डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।